हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। कल की क्लास में जो हम लोगों ने नियम वगैरह पढ़ी थी उनसे जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं को आज हम लोग देखेंगे। तो रिवाइज के लिए बता दिया जाए कि कल हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम और अल्कोहल से हमारा जाकर हेलो एल्केन बनाने की विधि, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि और एल्किन से हेलो एल्केन बनाने की विधि। आज हम लोग उन्हीं पर केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मीथेन टू क्लोरो मीथेन। हमारे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमें दिया जाएगा मीथेन टू क्लोरो मीथेन बनाने। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसे? तो देखिए कि मीथेन मीथेन का मतलब है हमें दिया गया है CH4 और क्लोरोमीथेन का मतलब है हमें बनाना है CH3Cl। हमें एक एल्केन दिया गया है और हमें बनाना है हेलो एल्केन। तो एल्केन से हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, एल्केन की अभिक्रिया करा देंगे Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में। जैसे ही हम एल्केन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराएंगे, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन परमाणु आपस में बंध बनाएगा HCl और CH3 में जो कार्बन परमाणु है उसके पास जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ जुड़कर बनाएगा CH3Cl। तो हमें दिया गया था मीथेन और हम लोगों ने बना लिया क्लोरोमीथेन। इसी प्रकार दूसरा नंबर है इथेन टू क्लोरो इथेन। हमें इथेन दिया गया है और हमें बनाना है क्लोरो इथेन। तो इथेन यानी कि CH3 अभिक्रिया करा देंगे Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट के उपस्थिति में। जैसे ही सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, ये जो हमारा Cl है वो कार्बन में जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके साथ बंध बनाएगा और बनाएगा HCl। अब इस कार्बन के पास एक हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है CH3CH2 और इस कार्बन के पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन परमाणु के साथ मिलकर बंध बनाता है, जो कि हमारा बन गया क्लोरोइथेन। तो ये दो हमने रिएक्शंस को देखा। पहला हमारा था मीथेन टू क्लोरोमीथेन और दूसरा था इथेन टू क्लोरोइथेन। तीसरा रिएक्शन है इथेन टू ब्रोमोइथेन। जब हमें इथेन से ब्रोमोइथेन बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले इथेन, हमारे पास इथेन है CH3 अभिक्रिया करा देंगे हम लोग इसकी Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। क्या बन जाएगा हमारा? CH3CH2Br प्लस HBr। कैसे? तो ब्रोमीन जो है वो आपस में दोनों ब्रोमीन अपना बंधन विखंडन करेगा। ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच बंध विघटन होगा, जिसके कारण ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। हमारा जो CH3 और दूसरे वाला जो हमारा कार्बन परमाणु है जो तीन तरफ से हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, इनके बीच में बंध विघटन होगा, जिस दौरान कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। अब ब्रोमीन जो है विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का है, वो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, HBr का निर्माण करता है और Br जो है वो कार्बन परमाणु के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, जो हमारा बना है ब्रोमोइथेन। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथीन टू क्लोरो इथेन। हमें दिया गया है इथीन और हमें बनाना है क्लोरो इथेन। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम का प्रयोग करेंगे। दिया गया है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम लोग क्या करेंगे, इस इथीन की अभिक्रिया HCl के साथ करा देंगे। जैसे ही इस इथीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे, ये डबल बॉन्ड जो है उनमें विखंडन होगा और दोनों कार्बन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। HCl के पास भी जो बॉन्ड है उनका भी विखंडन होगा और एक हाइड्रोजन परमाणु के पास और एक क्लोरीन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे। तो हमारा बनेगा क्या? तो CH3 CH2 Cl कैसे प्राप्त हुआ? तो कल की क्लास में हमने इसके मैकेनिज्म को देखा था। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले HCl अपना बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। दोनों CH2 के बीच में जो कार्बन परमाणु है उनके बीच बंधन विखंडन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु के पास, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन परमाणु के पास। हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु की तरफ जुड़ जाएगा और क्लोरीन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु की तरफ जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का कम और अधिक कार्बन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक एक कार्बन है। तो जब दोनों तरफ समान कार्बन हो तो किसी भी तरफ हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं और किसी तरफ हम लोग क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा है रिएक्शन प्रोपीन टू 1 क्लोरोप्रोपेन। हमें दिया गया है प्रोपीन और हमें बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन जिसमें एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और हमें बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 Cl। हमें प्रोपीन से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। हमें यहाँ देखना होगा कि हैलोजन परमाणु हम लोग इस कार्बन के पास हमें जोड़ना है, यानी कि डबल बॉन्ड की इधर में एक कार्बन है और डबल बॉन्ड की इधर में 2 कार्बन है। हमें कम कार्बन की तरफ हैलोजन परमाणु जोड़ना है और हमें पता है, हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें कम कार्बन की तरफ हैलोजन परमाणु जोड़ना है तो हम लोग यूज करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब हम लोग बनाएंगे तो ये जो हमारा एल्कीन है इसकी अभिक्रिया हम लोग HCl के साथ करेंगे पेरोक्साइड के उपयोग में। जैसे ही पेरोक्साइड के उपयोग में करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बंधन है ये बंधन टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर आ जाएंगे। हाइड्रोजन जाकर अधिक कार्बन की तरफ जुड़ जाएगा और क्लोरीन जाकर कम कार्बन की तरफ जुड़ जाएगा। तो हमें हमारा जो प्राप्त होगा यौगिक कुछ इस प्रकार, यहाँ CH2 और CH2 के साथ Cl। तो इस प्रकार हमारा जो प्रोपीन था हमने प्रोपीन से बनाया 1 क्लोरोप्रोपेन। अगला अभिक्रिया देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पेरोक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। अगर हम लोग पेरोक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं तो क्लोरीन जो है वो अधिक कार्बन की तरफ जाकर जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है कम कार्बन की तरफ जाकर जुड़ेगा। तो हमारा बनेगा क्या? तो CH3 CH Cl CH3 हमारा 2 पे क्लोरो प्राप्त हुआ और हमें प्राप्त क्या करना था? 1 पे क्लोरो। तो 1 पे क्लोरो प्राप्त करना था, इसीलिए हमने किस नियम को लगाया? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ के नियम का उपयोग करते हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम का उपयोग करने से हमारा क्या हो जा रहा है? 2 नंबर पर क्लोरो प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है।
तो सीधी सी बात है कि जब हमें कम कार्बन की तरफ हेलोजन जोड़ना है तो एंटी मार्कोनिकोव नियम से कन्वर्शन बनाएंगे, और जब हमें अधिक कार्बन की तरफ हेलोजन परमाणु जोड़ना है तो एंट मार्कोनिकोव नियम से हम लोग रिएक्शंस को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोपीन टू पे ब्रोमो प्रोपेन। हमें दिया गया है प्रोपीन और हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन को बनाना है, यानी कि स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें रिएक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें दिया क्या गया है और हमें बनाना क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें प्रोपेन दिया गया है और बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी हेलोजन परमाणु किधर जोड़ना है, जिधर अधिक कार्बन है उस तरफ। डबल बॉन्ड के जिधर अधिक कार्बन है उधर हमें हेलोजन परमाणु जोड़ना है, और डबल बॉन्ड की जिधर कम कार्बन है उधर हमें हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है। तो जो हम लोग रिएक्शन का उपयोग करेंगे, मार्कोनिकोव का करेंगे कि एंटी मार्कोनिकोव का? बिल्कुल सही, हम लोग यहाँ पर मार्कोनिकोव के नियम का पालन करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? HBr के साथ। जैसे ही HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हेलोजन परमाणु जो है वो इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु की तरफ, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 नंबर पर Br। हम लोग इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 पे कौन है? तो 2 पे हमारा ब्रोमो है, और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो 2 पे ब्रोमो प्रोपेन हमारा क्या हो गया? रिएक्शंस के IUPAC नाम।